हेलो दोस्तों, मेरे एक नए वीडियो में आप सबका एक बार मैं फिर स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। आपने काफ़ी यूट्यूब में देखा होगा, डिमांड सप्लाई के बारे में सुना होगा। डिमांड सप्लाई किस तरह से हम मार्क करते हैं अपने जोन में, उसको किस तरह से एंट्री लेते हैं, किस तरह से अपनी एक्यूरेसी को उसमें क्लियर करते हैं और किन किन स्टॉक में हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको सब पता चल जाएगा, है ना? डिमांड सप्लाई एक ऐसा कोर्स है, ठीक है, जो मार्केट में मैक्सिमम तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सारी टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, सिंपल सी बात है ना? तो आप इंडेक्स में चाहे इंडेक्स में भी यूज़ करना चाहे इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं डिमांड सप्लाई को, ठीक है। और किसी में क्या नाम है फ्यूचर मतलब कि स्टॉक में अप्लाई करना चाहे तो स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? सारी चीज़ों में आप डिमांड सप्लाई को काम करते हुए देखेंगे, ठीक है। आप यूएस की मार्केट हो या क्या नाम है क्रिप्टो मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, वो सब में अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको डिमांड सप्लाई के बारे में जानना होगा, समझना होगा किस तरह से डिमांड सप्लाई काम करती है, ठीक है। उस पर किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं ये भी आपको जानना होगा, ठीक है ना? तो हमारा टॉपिक होने वाला है कौन सा आज हमारा, डिमांड सप्लाई का, ठीक है। डिमांड सप्लाई के ऊपर मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक की जितनी क्लासेस हैं वो सारी कंप्लीट करूंगा। देखिए, अब एक क्लास में मैं क्या-क्या बताऊँगा ये मुझे अभी भी नहीं पता है, ठीक है? लेकिन बस इतना पता है कि क्लास जितनी लंबी होएगी, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। लंबी का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप देखते रहिए। अब मैं पढ़ाने बैठूँगा तो फिर बात पता नहीं चलेगा कितना समय बीत रहा है, कितना समय नहीं बीत रहा है, ठीक है? टॉपिक का नाम है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? थोड़ा पेन को थोड़े राइटिंग को अवॉइड करिएगा दोस्तों, ठीक है? इसको थोड़ा-सा अवॉइड करिएगा। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की फ़ोकस करिएगा, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ उसे समझने की फ़ोकस करिएगा कि किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ से मैं लिख ले रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? सप्लाई, ठीक है? और कुछ नहीं। अब डिमांड सप्लाई है क्या? किस तरह से काम करती है? परफेक्ट एक-एक एग्ज़ाम्पल लेके हम समझेंगे, ठीक है? एक-एक एग्ज़ाम्पल से सारे समझेंगे। पहले देखिएगा, एक चीज़ को मैं थोड़ा समझाता हूँ, डिमांड क्या होती है? इसको थोड़ा-सा आगे लेता हूँ मैं। डिमांड, मान के चलिए मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है? मार्केट में किसी चीज़ की, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले डिमांड। डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई होती क्या है, ठीक है? मान लीजिए मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आलू ही ले लेता हूँ, ठीक है? मैं मान लेता हूँ आलू का, ठीक है? मार्केट में अगर आलू की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है? और सप्लाई उसकी है नहीं इतनी, क्या नहीं है? सप्लाई मार्केट में उसकी इतनी है नहीं, सप्लाई ना के बराबर है। डिमांड है मान के चलिए 100%, ठीक है? सप्लाई है 20% उस मार्केट में उसकी, सप्लाई कितनी है? 20% है। तो आलू के जो प्राइस होगा अपने आप हाइक करेगा, यानी कि अपने आप ऊपर जाएगा, ठीक है? आलू की डिमांड ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली उसकी भाव ऊपर जाएंगे, ठीक है? अब देखिएगा, एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ जो इंस्टेंट अभी हुआ था, ठीक है? सिनेरियो आपने देखा होगा, आपके शहर में हुआ या ना हुआ हो, लेकिन सुनने में ज़रूर आया होगा आपको, ठीक है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अभी क्या हुआ था, ईरान का और इसराइल का वार हुआ था, ठीक है? दो देशों में वार हुआ था। इसमें सिलेंडर का जो भाव था, ठीक है, सिलेंडर का जो भाव था वो अपने आप ऊपर चला गया था। क्या हुआ था? अपने आप ऊपर चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि उसकी डिमांड जो थी, क्या थी उसकी? डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी, सप्लाई क्या थी? वो कम थी, है ना? तो डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस अपने आप ही ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो डिमांड का कॉन्सेप्ट ये हुआ, डिमांड किसको कहते हैं, ठीक है? डिमांड किसे कहते हैं, समझ में आया? ना समझ देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको और अच्छे से क्लियर करूँगा और अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है? तो डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको मेरे दिमाग में समझ में आ गया होगा।
कि डिमांड होती क्या है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होना, ठीक है, और जिसकी सप्लाई कम होना। सप्लाई उसकी कम है मार्केट में लेकिन डिमांड ज़्यादा, तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा सप्लाई का एग्जांपल ले लेते हैं मैं, ठीक है, यहीं से मैं मार्क कर ले रहा हूँ। देखिए सप्लाई में ज़्यादा, सप्लाई का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अब किसी चीज़ की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड उसकी कम है, तो प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। फिर से एक रियल लाइन एग्जांपल, मतलब कि मैं मान लेता हूँ आलू का ले लेता हूँ, ठीक है, इसकी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट में जो डिमांड है वो कम है इसकी। ठीक है, मार्केट में डिमांड जो है कम है इसकी, तो इसके प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, रियल लाइफ एग्जांपल समझूंगा तो उसका प्राइस जो है ऑटोमेटिकली ही नीचे आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ से मैं इसको क्लियर करूँ। अब अपने चार्ट पे आता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब मैं अपने कहाँ से आता हूँ, अपने चार्ट पे आता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, पहले हमने डिमांड एंड सप्लाई जाना कि डिमांड एंड सप्लाई होती क्या है। डिमांड हम किसे कहते हैं, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। सप्लाई क्या होती है, किसी चीज़ की सप्लाई अगर मार्केट में ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं। इसको एक और एग्जांपल समझेंगे, थोड़ा सा रिलेट करेंगे, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ, मैं आपको बताने के लिए, अभी उसको अपने दिमाग में नहीं बिठाना है। ठीक है, डिमांड का दूसरा मतलब होता है सपोर्ट एरिया। ठीक है, डिमांड का दूसरा मतलब होता है सपोर्ट एरिया, सिंपल सा। और सप्लाई का दूसरा मतलब होता है रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, सिंपल सा रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर टाइप जो है वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, माउस से लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। डिमांड का उल्टा मतलब क्या होगा हमारा, सपोर्ट, और सप्लाई का उल्टा मतलब क्या होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस। सिंपल सा, इसको थोड़ा सा अभी अभी के लिए मैं इतना समझ के चल रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, हमें डिमांड सप्लाई ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, वेयर इज़ अ अनफिल ऑर्डर। ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए, वेयर वेयर इज़ अ अनफिल ऑर्डर। ठीक है, वेयर इज़ अ अनफिल ऑर्डर, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए मार्केट में अनफिल ऑर्डर कहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, अनफिल का मतलब है कि मार्केट में अभी ऐसी बहुत सी जगह हैं जो मार्केट में, मतलब कि मार्केट में ऑर्डर जो है पेंडिंग है, उनको मार्केट को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर मार्केट उस एरिया में आएगा। ठीक है, क्या करेगा, मार्केट उस एरिया में आएगा जरूर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये रहेगा, हमें ये पता होना चाहिए वेयर इज़ अ अनफिल ऑर्डर। इसका मतलब पता होना चाहिए, ये आगे बहुत काम आएगा। अनफिल ऑर्डर पहचान गए कहाँ पर है, तो मार्केट का आधा काम आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में आधा काम आपका ख़त्म हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अब देखिएगा, हमें सप्लाई और डिमांड जो ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए होंगे, मतलब कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जिनसे हम डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डिमांड को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, हर समय नहीं लिखूँगा मैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इनको ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए होंगे, कुछ एलिमेंट, मतलब कि चीज़ें पता होनी चाहिए जिनसे हमारा डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ होगा। ठीक है, चलिए मैं टाइप ही कर देता हूँ, यहाँ पर आके मैं टाइप कर दे रहा हूँ सबसे पहले। तो पहला चीज़ क्या रहेगा हमारा, बेस कैंडल। ठीक है, क्या रहेगी हमारी, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। तो पहली चीज़ हमारी क्या रहेगी, बेस कैंडल। ठीक है, बेस कैंडल। ठीक है,
दूसरी हमारी क्या रहेगी, लेग कैंडल। क्या रहेगी, लेग कैंडल। ठीक है, अब लेग कैंडल भी दो रहेंगी हमारी। ठीक है, दो का मतलब, पहले मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं साइड करके यहाँ रखता हूँ। ठीक है, एक का नाम देता हूँ लेग इन, एक का नाम देता हूँ लेग आउट। ठीक है, इसका मैं देता हूँ लेग आउट कैंडल। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ लाता हूँ, इसको मैं देता हूँ लेग आउट कैंडल। ठीक है, दो कैंडल है हमारी, एक है लेग इन कैंडल। ठीक है, दूसरा है हमारे लेग आउट कैंडल, एक है बेस कैंडल। ठीक है, इन तीन कंपोनेंट से लेके हमारा एक पैटर्न तैयार होगा। ठीक है, वो पैटर्न कौन कौन से है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा, ये तीन कंपोनेंट आपके पास होंगे, लेग इन, बेस, लेग आउट, तब इससे जाके हमारा एक पैटर्न ड्रॉ होगा। ठीक है, जो हमारा डिमांड का होगा और सप्लाई का होगा। ठीक है, डिमांड कौन सी है, सप्लाई कौन सी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, अगर हमें डिमांड एंड सप्लाई जो ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हमारे पास कुछ पैटर्न होने ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ, ये हमारे पास एक कैंडल है। ठीक है, ये हमारी, एक मिनट दोस्तों, आ जाओ भाई। ठीक है, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, सिंपल से याद रखिएगा, ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद एक कैंडल और बनती है, यहाँ पर एक कैंडल और बनी। ठीक है, इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसका। ठीक है, इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ, ये कर देता हूँ थोड़ा सा नीला, नीला कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कर दिया नीला। ठीक है, ठीक है, एक ये पैटर्न यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हाँ से, ये है हमारा एक पैटर्न बना। ठीक है, एक ये पैटर्न है हमारा, देखिएगा, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटी सी बेस कैंडल। ठीक है, उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल हमारी, सिंपल सा। ठीक है, अब इस कैंडल को, इस पैटर्न को बोलते हैं क्या है हम लोग, इस कैंडल को बोलेंगे रैली, उसके बाद बोलेंगे बेस कैंडल, फिर उसके बाद वो हम बोलेंगे रैली। ठीक है, बेस कैंडल होती है क्या भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो एकदम छोटी सी कैंडल आपको मार्केट में देखने को मिलेगी वो बेस कैंडल होती है। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लास्ट में आपको एकदम, मतलब आगे वाली वीडियो जब आगे बढ़ती जाएगी तो बेस कैंडल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये रैली, बेस कैंडल, फिर रैली। ठीक है, तो रैली बेस रैली एक पैटर्न बना हमारा, सिंपल सा। ठीक है, क्या बना, रैली बेस एक रैली पैटर्न हमारा बना। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, देखिएगा, इस पैटर्न से, अरे यार थोड़ा सा, चलो, ठीक है, हाँ, ठीक है, एक ये पैटर्न है। ठीक है, इसका नाम है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रैली। ठीक है, इसका, इस कैंडल का नाम है हमारा बेस। उसके बाद जो फिर जो कैंडल बनी है आपकी, ये बनी है रैली। ठीक है, तो पैटर्न का नाम है हमारा रैली बेस रैली। ठीक है, अब इन कैंडल को हम एक और नाम से भी जानेंगे। ठीक है, वो नाम कौन सा पहले आपको बता देता हूँ। ये तो रैली बेस रैली हो गया, हमको नाम बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और आप, मैं आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, लेग इन, बेस, लेग आउट। ठीक है,
तो हमेशा याद रखिएगा जो भी पैटर्न आपका बनेगा, ठीक है, हमेशा जो लेफ्ट कैंडल होगी आपकी वो लैगिंग कैंडल होगी, ठीक है, वो कौन सी कैंडल होगी आपकी, लैगिंग कैंडल होगी, ठीक है। और जो राइट कैंडल होगी आपकी, यानी कि बेस कैंडल की बाद की जो कैंडल होगी वो हमेशा आपकी लैग आउट कैंडल होगी, ठीक है, वो हमेशा कौन सी रहेगी आपकी, लैग आउट कैंडल रहेगी। बेस के पहले कैंडल हमारी कौन सी रहेगी, लैग इन कैंडल रहेगी। बेस के बाद की कैंडल कौन सी रहेगी, लैग आउट कैंडल रहेगी, ठीक है। तो एक जो डिमांड जो को ड्रॉ करने का एक ये पैटर्न हो गया, ठीक है, जिसका नाम है रैली बेस रैली, ठीक है। जैसे इसका एक अपोजिट और भी है, बताता हूँ, थोड़ा सा ऐसे रहिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक पैटर्न और है, मान के चलिए मार्केट एक ड्रॉप मारा, मार्केट यहाँ से ऐसे होके यहाँ तक किया है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर देता हूँ, इसको मैं देता हूँ रेड कलर, ठीक है। ये रेड कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल है, इसको मैं ड्रॉप बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं डिमांड जोन का पैटर्न बता रहा हूँ तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एक ड्रॉप कैंडल, ठीक है, उसके बाद फिर से एक बेस कैंडल हमारी, ठीक है, फिर से हमारी एक बेस कैंडल, यहाँ से इसको उठाया, ये हमारी बेस कैंडल, ठीक है। अब इस कैंडल्स में विक निकली होती हैं, उनको आप कंसीडर कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, चलो सब में विक एक तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं विक बना दे रहा हूँ सब में, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने इसकी विक बना ली। आप मैं सब पे तो नहीं बनाऊँगा, कुछ कैंडल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन पे मैं बना दे रहा हूँ, ये विक है इसकी, ठीक है। ये इसकी क्या है, विक है, ऐसे मैं मार्क कर दूँ, ठीक है। ऐसे इसकी भी विक होगी, ठीक है। तो एक ड्रॉप, एक बेस, एक रैली, ठीक है। तो ड्रॉप बेस रैली का भी जो पैटर्न होगा वो भी हमारा डिमांड जोन में ही कंसीडर होगा, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप आया, यहाँ से एक चेयर रैली आई, ठीक है। अब सारा कंफ्यूजन दूर करूँगा इसी दो पैटर्न्स में, ठीक है। अभी डिमांड जोन पढ़ रहे हैं तो डिमांड जोन का मैं पैटर्न बता रहा हूँ, उसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ क्योंकि ये रैली वाली कैंडल है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कर रहा हूँ। ये जो है हमारी कौन सी है, रैली वाली कैंडल है, इसलिए, ठीक है। ये हमारी रैली वाली कैंडल है, दूसरा पैटर्न जिसका नाम है हमारा ड्रॉप बेस रैली। देखिएगा यहाँ पे क्या है, मार्केट पहले नीचे आती है, ठीक है। इस कैंडल को मैं बता रहा हूँ, इस कैंडल का मैं यहाँ से, ये मार्केट यहाँ से नीचे आती है, एक ड्रॉप कैंडल, इसको मैंने बताया, उसके बाद एक बेस कैंडल बनती है, उसके बाद एक रैली आती है मार्केट में। देखिएगा दोनों पैटर्न को समझिएगा, मार्केट में हो क्या रहा है, डिमांड जोन का पैटर्न है हमारा सिंपल सा, मार्केट सडनली डाउन मारती है यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पर मार्केट सडनली डाउन मारती है, उसके बाद एक बेस कैंडल बनती है, उसके बाद फिर एक रैली आती है। तो ये दो जो पैटर्न है हमारे, एक हमारा हो गया आर बी आर पैटर्न, ठीक है, रैली बेस रैली। दूसरा हमारा डी बी आर पैटर्न, यहाँ पर है डी बी आर पैटर्न, ठीक है। सिंपल सा बात है, दोनों को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दोनों का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। जो पहला पैटर्न है हमारा, यहाँ से टेक्स्ट आ जाओ, पहला है हमारा रैली बेस रैली,
रैली बेस रैली, ठीक है। दूसरा है हमारा ड्रॉप बेस रैली, जो कि डिमांड जोन का पैटर्न है हमारा, ठीक है। ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। दो पैटर्न है, इन दोनों से ही हमारा जो पैटर्न वो डिमांड जोन है वही तैयार होगा। सप्लाई जोन की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा सप्लाई जोन अभी मैं आऊँगा तब करता हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों पैटर्न को और अच्छे समझते हैं। देखिए ये जो रैली बेस्ड रैली पैटर्न है आपका, ये इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस पैटर्न। और उसके बाद जो आपको ये देखने को मिल रहा है ड्रॉप बेस्ड रैली, इसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब कंटिन्यूस पैटर्न क्यों बोलते हैं, रिवर्सल पैटर्न क्यों बोलते हैं, इसको भी समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट अप जा रही है, ठीक है। मार्केट अप जा रही है, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा रही है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक बेस कैंडल बनती है। बेस कैंडल होती क्या है अभी और अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद एक बेस कैंडल बनती है, और उसके बेस कैंडल बनने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बायर एंड सेलर्स की लड़ाई हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी हमारी क्या बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी। मतलब कि पहले भी जो बायर्स थे वो विनिंग सिचुएशन में थे, यानी कि बायर्स जीत रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई, उसके बाद भी बायर्स ही जीते, ठीक है। तो मार्केट पहले भी अप जा रही थी, ठीक है। बायर्स और सेलर्स में बेस कैंडल जब बनी वो लड़ाई हुई, उसके बाद भी मार्केट क्या हुई, अप ही गई, ठीक है। इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा, बेस कैंडल के बाद की हमेशा कैंडल हमारी लैकआउट होना चाहिए, एक रैली वाली कैंडल होनी चाहिए, रैली वाली कैंडल, ठीक है। तभी वो हमारा डिमांड जोन के पैटर्न में कंसिडर किया जाएगा वो पैटर्न, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। वही सेकंड वाले कैंडल को रिवर्सल पैटर्न क्यों बोलते हैं, अब ये भी जानते हैं। मार्केट क्या हो रही थी, पहले गिर रही थी, इस रेड कैंडल को देखो गिर रही थी मार्केट, ठीक है। मार्केट क्या आ रही थी, डाउन आ रही थी, फिर बायर्स और सेलर्स में लड़ाई हुई, उसके बाद मार्केट सडनली अप चली गई, ठीक है। जो बायर्स पहले सेलर्स एक्टिव हुए थे मार्केट को गिरा रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर एक सिचुएशन ऐसी आई, अचानक से मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया था, रिवर्सल पैटर्न। यानी कि पहले मार्केट गिर रही थी, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई, उसके बाद ही मार्केट को गिरना चाहिए, तब वो कंटिन्यूस पैटर्न हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सडनली अप चला गया। यानी कि मार्केट गिर रही थी, अब मार्केट की डायरेक्शन ही चेंज कर दिया बायर्स में आके, ठीक है। पहली मार्केट डायरेक्शन क्या था, डाउन था, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन क्या हो गया, अचानक से चेंज हो गया, अप साइड का हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे दो पैटर्न जब बनते हैं, कंटिन्यूस पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न, तो इन दोनों में कोई सा स्ट्रांग होता है आपको पता है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होता है वो रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। कौन सा होता है, रिवर्सल पैटर्न। इसके पीछे का रीज़न भी ये है कि डाउन कंटिन्यू होता है, समझ में मतलब वो अप साइड का लेके चलेगा, है ना। तो क्या मार्केट में पहले सेलिंग चल रही थी, अचानक से उसमें बाइंग क्रिएट करना, ये बहुत बड़ा बात होती है अपने आप में, ठीक है ना। तो इस तरह का जो पैटर्न बना वो रिवर्सल पैटर्न बना, ये पैटर्न जो हमारा था स्ट्रॉन्ग पैटर्न हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर था कंटिन्यूस पैटर्न था, पहले ही बाइंग चली थी, लड़ाई हुई बायर्स और सेलर में, उसके बाद ही मार्केट में बाइंग ही चल रही, जो पहले भी बाइंग थी उसके बाद भी बाइंग ही थी। तो इस तरह के कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पैटर्न के अलावा जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कंटिन्यूस, कभी कभार जो भी पैटर्न स्ट्रॉन्ग होते हैं एज सिचुएशन तो जब मार्केट के ट्रेंड में हो, मार्केट अपने ट्रेंड में हो, ठीक है, तब यही पैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इन दोनों में बस इतना याद रखिएगा, जो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रिवर्सल वाला जो पैटर्न होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस जो पैटर्न है कब स्ट्रॉन्ग होगा ये आपको आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। एक कैंडल है अभी, यहाँ पर मैं बेस कैंडल में, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बेस कैंडल और जो क्या नाम है रैली वाली कैंडल होती है, इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। किसी भी कैंडल की 50% बॉडी उसके रेंज से कम है, रेंज क्या होती है, ये होती है, ठीक है, ये रेंज होती है, ठीक है। अगर उसकी बॉडी
उसकी रेंज से कम है, 50% से कम है, तो वो हमारी बेस कैंडल कराएगी। यार इक्वल है तब भी हमारी बेस कैंडल कराएगी। अभी इसको कैलकुलेट करना बता दूंगा, कैलकुलेट करना कोई नहीं बताएगा, अभी मैं कैलकुलेट करना बता दूंगा कि बेस कैंडल कैसे पहचानते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिएगा, अभी दो ही पैटर्न आपने पढ़े हैं डिमांड जोन के, सप्लाई जोन का भी मैं इसे में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डिमांड जोन का पैटर्न आपने पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप डिमांड जोन के पैटर्न इसको चाहे तो नोट, कोई डाउट हो तो बताइएगा। देखिएगा, दो पैटर्न मैंने आपको पढ़ाई। बेस कैंडल मैंने क्या बताया था, बेस कैंडल यानी कि कोई भी कैंडल हो, बेस कैंडल सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगी। और जो रैली कैंडल हो तो आप पहचान लेंगे, रैली मतलब कि बड़ी ग्रीन कैंडल होगी हमारी, जिसकी बॉडी जो होगी उसकी रेंज से एटलीस्ट ज़्यादा होगी, उसकी 2 गुना होगी, 3 गुना, 50% उसकी ज़्यादा होगी उसकी बॉडी, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कौन सी कैंडल रहेगी, रैली कैंडल, मतलब कि लेग कैंडल कहलाएगी, ठीक है, एक तरीके से। और जिसकी बॉडी 50% रेंज से कम होगी, मान के चलिए उसकी जो बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, उसकी उसकी जो रेंज से 50% से कम हुई या उसकी इक्वल हुई, ठीक है, वो हमारी बेस कैंडल कहलाएगी, ठीक है। जिस समझ में ना आए, अभी मैं इसका कैलकुलेशन बता दूंगा तो वो इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से बेस कैंडल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उस सारी उसकी कंफ्यूजन नहीं है, आप बेस और लेग कैंडल पहचान जाएंगे क्या होती है, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है आपकी, ठीक है। अभी उसके लिए मैं पर्टिकुलर अभी आगे मैं लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में पूरी बेस कैंडल और लेग कैंडल को पहचानना ही बता दूंगा, ठीक है, किस तरह से पहचानते हैं, ठीक है। अभी डिमांड जोन का पैटर्न था, डिमांड जोन का पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता चल गया होगा, ठीक है। दो पैटर्न थे, उन दोनों पैटर्न को मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के पैटर्न में भी ऐसा ही है जस्ट, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट है और कुछ नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट, इसी से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सप्लाई जोन में क्या होगा, डिमांड जोन का पैटर्न आपने ड्रॉ कर लिया, बस सप्लाई जोन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सप्लाई जोन में यहाँ पर बस आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप, पहला जो पैटर्न होगा ड्रॉप बेस, सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा हमारा, ठीक है। और दूसरा रहेगा हमारा रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, सिंपल सा। इसको थोड़ा समझते हैं, अब पैटर्न को भी चेंज करेंगे हम। पहला पैटर्न है हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का मतलब, देखिए सबका, देखिए यहाँ पर मैंने कैंडल्स के वीक नहीं निकाला है, तो आप एटलीस्ट मान के चलिएगी सबकी वीक होती है। क्यों मान के चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जब डिमांड एंड सप्लाई जो ड्रॉ करेंगे तो बेस कैंडल की जो वीक का हाई होता है वो और लो, उन दोनों से ही मैं मार्क करूंगा, ठीक है, एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ठीक है। तो इस समय आप एटलीस्ट बेस कैंडल पे तो आप समझ के चलिए कि इसकी वीक और वो है, ठीक है। मैं इसमें ही बना दे रहा हूँ तो कंफ्यूजन ना, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। पहली जो हमारी पैटर्न है हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप है, तो एटलीस्ट मान के चलिए ड्रॉप, ये मैं मान के चल रहा हूँ, आ जाओ भाई, ये, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, चलो भाई, ये हमारा रेड कैंडल हो गया, ऐसे ही हमारा ये भी रेड कैंडल हो गया, ठीक है। इसका भी पैटर्न मैं चेंज कर लेता हूँ, रैली बेस ड्रॉप है हमारा, ठीक है। इसका जो कलर है हमारा ग्रीन है, क्योंकि रैली काली कैंडल है हमारी, और ये एटलीस्ट इसमें ड्रॉप है, ठीक है। तो ड्रॉप है तो थोड़ा सा नीचे आए, इसको मैं रेड कैंडल से कंसिडर करूँगा, ठीक है, इसको रेड कैंडल से कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पैटर्न है हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। मार्केट आई गिरी, ठीक है, बायर्स और सेलर्स में लड़ाई हुई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जीते कौन, सेलर जीते। मार्केट क्या, सेलर जीते, पहले भी सेलर जीत रहे थे, उसके बाद भी फाइट होने के बाद ही जो है सेलर्स ही जीते, ठीक है। मार्केट सडनली नीचे ही आ गई,
ठीक है। अब यहाँ पे कोई मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में मतलब कि डाउन अप साइड जा रही थी, ठीक है, एक रैली के साथ। फिर क्या हुआ, मार्केट में बायर सेलर के बीच में लड़ाई हुई, उसके बाद मार्केट क्या आई, डाउन आई, ठीक है, क्या आई, डाउन आई, सिंपल सी बात है। क्या माना, एक ड्रॉप मारा, ठीक है। ये सप्लाई जोन का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं, सप्लाई जोन का पैटर्न बता रहा हूँ आपको। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको पता चले, ठीक है। यहाँ से सप्लाई जोन का पैटर्न, सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, दोनों पैटर्न में मैंने आपको डिमांड सप्लाई जोन के में पैटर्न में आपको एक बात बताई थी कि इन दोनों पैटर्न में स्ट्रॉन्ग पैटर्न कौन सा है, रिवर्सल पैटर्न। अब रिवर्सल पैटर्न इसमें से कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है। क्यों, पहले मार्केट अप साइड में जा रही थी, बायर्स और सेलर्स में यहाँ पर क्या हुई, फाइट हुई, ठीक है। उसके बाद मार्केट सडनली क्या आई, नीचे आ गई। यानी कि मार्केट में जो पहले बाइंग चल रही थी, बायर्स और सेलर्स की यहाँ पर लड़ाई हुई, उसके बाद सडनली मार्केट क्या हुई, डाउन साइड में आ गई, ठीक है। और यहाँ पर कंटिन्यूस पैटर्न किस लिए, पहले ही मार्केट में सेलिंग चल रही थी, उसके बाद भी जब फाइट हुई बायर्स और सेलर्स की आपस में, उसके बाद भी मार्केट में ही सेलिंग चली। तो ये कौन सा पैटर्न है, हमारा कंटिन्यूस पैटर्न है, ठीक है। ये हमारे सप्लाई जोन को ड्रॉ करता है, सप्लाई जोन में मतलब ये पैटर्न हमारे काम आएगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा, जो बेस कैंडल की बात की जो कैंडल होगी हमारी, वो ड्रॉप कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। सप्लाई जोन में आपको आप बात कर रहा हूँ मैं, सप्लाई जोन में, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जो लार्ज वाली कैंडल होगी हमारी, जो कौन सी कैंडल होगी हमारी, ड्रॉप कैंडल होगी सप्लाई जोन के लिए, ठीक है। इतना हमेशा याद रख के चलिएगा अपना। अब देखिएगा, एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ आपकी रहेगी। इस वाली कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, लेगिन कैंडल बोलेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अरे यार, बार बार लैगिन कैंडल, ठीक है, यानी जो है हमारी लैगिन कैंडल, यानी तो बेस कैंडल है ही, ये हमारी क्या रहेगी, लैग आउट कैंडल रहेगी, ठीक है। ये हमारी कौन सी रहेगी, लैग आउट कैंडल रहेगी, लैग आउट कैंडल, ठीक है। ऐसे सिमिलर हमारी यहाँ पे भी रहेगी सप्लाई जोन में, ठीक है। याद रखिएगा, ये लैगिन कैंडल, ठीक है, और ये रहेगी हमारी लैग आउट कैंडल, लास्ट वाली, ठीक है। ये कौन सी रहेगी, लैग आउट कैंडल, ठीक है। लैग इन और लैग आउट कैंडल में डिफरेंस समझ में आया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, किसी चीज़ में भी डाउट हो, ठीक है, अगर लगे कि ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक ही चीज़ में डाउट होगा आपको, बेस और लेग कैंडल में डाउट होगा, ठीक है। लेग कैंडल आपको हमेशा याद रखनी है, जिसकी बॉडी उसकी रेंज से 50% से ज़्यादा हो, ठीक है, ये वो पूरी होती है रेंज, ठीक है। इतनी बड़ी जब रेड कलर की कैंडल आपको देखने को मिलेगी या ग्रीन कैंडल की कैंडल देखोगे, वो हमेशा आपकी कौन सी रहेगी, लेग कैंडल रहेगी, ठीक है। अब लेग इन है कि लेग आउट है, वो आप पैटर्न ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब बेस कैंडल कौन सी होगी, वो हमारी छोटी छोटी जो कैंडल बनेगी हमारी, वो हमारी कौन सी होगी, वो हमारी बेस कैंडल होंगी। अब बेस कैंडल में आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा कि बेस कैंडल कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ये आपकी जैसे कि आपने कैंडल स्टिक पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया है, इसमें आपको हैमर कैंडल मिल जाती है, ठीक है, हैमर कैंडल मिल जाएगी, शूटिंग स्टार मिल जाएगी, इन्वर्टेड हैमर मिल जाएगी। ये सब आपकी कंसीडर होंगी जाके बेस कैंडल में, ठीक है। ये सारी कैंडल आपकी कंसीडर होंगी बेस कैंडल में, ठीक है, और कुछ नहीं। अभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल इस मतलब कि काउंट मार्केट में जब दिखाऊंगा बेस कैंडल कौन सी है, लेग कैंडल कौन सी है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा से आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रहेगा तो मैं कैलकुलेशन से आपको समझाऊंगा, कैलकुलेशन से कैसे पहचानते हैं कि बेस कैंडल है और लेग कैंडल है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो समझ में आया, वो बताइएगा, ठीक है। मैंने डिमांड जोन का, सप्लाई जोन का, दोनों का पैटर्न मैंने आपको बताया किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा मार्केट में। ये सबसे पहले मैं ये डिलीट करता हूँ पूरा, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ा सा समझ में आए। एक साथ कैसे डिलीट हो जाएगा, एक साथ होता है यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। देखो,
ये जैसे कि बड़ी बड़ी आपको कैंडल देखने को मिल रही है। ऐसे ही मैं पहले अभी मैं डिमांड सप्लाई जो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि डिमांड अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि सब लेग कैंडल कौन सी है, बेस कैंडल कौन सी है, और जो मैंने दो पैटर्न आपको बताए हैं, आर 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 बी आर डी बी आर, ठीक है, ये सारी आप पैटर्न आपको इसमें समझाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कि वो पैटर्न कहाँ से कैसे दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखिएगा, इतनी बड़ी कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल को क्या बोलेंगे हम लोग, लेग कैंडल बोलेंगे। केवल अभी मैं लेग बोल रहा हूँ, लेग इन लेग आउट जब पैटर्न ड्रॉ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कौन सी कैंडल है, लेग कैंडल है। अब उसके बाद जेबी कैंडल आप देखेंगे, जेबी कौन सी कैंडल है हमारी, लेग कैंडल है, ठीक है। ये यहाँ से ये देखेंगे, ठीक है, इसकी जो बॉडी है इसके रेंज से तो ज़्यादा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लेग कैंडल ही बोलेंगे। अब देखिएगा, ये भी लेग कैंडल है हमारी। अब बेस कैंडल पहचानेंगे हम लोग, थोड़ा सा और जूम करेंगे, थोड़ा सा और जूम करेंगे, थोड़ा सा और जूम करेंगे ताकि और समझ में आए, ठीक है। यहाँ से जूम करते हैं, अब पहचानते हैं बेस कैंडल। अब देखिए यहाँ पर ये कैंडल कैसी बनी है आपको बताइएगा, इस कैंडल्स का नाम क्या है। अब देखिए इसकी जो बॉडी है इसके रेंज से कम है कि नहीं, इससे कम है, तो ये हमारी कौन सी कैंडल हो गई, ये हमारी हो गई बेस कैंडल, ठीक है। ये कौन सी कैंडल, बेस कैंडल। फिर जे बेस कैंडल, फिर जे बेस कैंडल, फिर जे बेस कैंडल। क्या जे बेस कैंडल होगी, नहीं, इसकी बॉडी इसकी रेंज से ज़्यादा है, ठीक है, इसकी बॉडी इसकी रेंज से ज़्यादा है, ठीक है। चार्ट को इस सीक्वेंस मतलब थोड़ा सा और सही करते हैं और बताता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, इसकी विक कितनी लंबी, इसकी रेंज कितनी ज़्यादा, इसकी बॉडी कितनी कम है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी कैंडल, ये हमारी कौन सी कैंडल रहेगी, ये भी हमारी बेस रहेगी। ये जितनी छोटी छोटी कैंडल आपको देखने को मिली जिनकी विक बहुत लंबी लंबी है, उनकी बॉडी पार्ट्स जो है वो छोटा सा है, वो हमारी सारी कंसिडर होंगे जाके बेस में, ठीक है। वो हमारी सारी की सारी कंसिडर होंगे जाके बेस में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद भी कंफ्यूजन होगा, अभी और अच्छे समझाएंगे इसको हम, ठीक है। और फिर ये देखिएगा यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी देखने को मिल रही है आपको, ये लेग कैंडल, ये लेग कैंडल। अब लेग कैंडल क्यों है, देखिएगा इनकी जो रेंज है, इनकी जो विक है, ये जो इनकी रेंज है, ये रेंज ज़्यादा है कि ये बॉडी ज़्यादा है, इनकी बॉडी इसकी रेंज से ज़्यादा है, रेंज इसकी कम है, इसकी बॉडी ज़्यादा है। तो जिसकी बॉडी उसकी रेंज से 50% से ज़्यादा होती है वो हमारी लेग कैंडल होती है। ये हमारी सारी की सारी कौन सी कैंडल है, लेग कैंडल है। वही आपको देखने को मिल रहा है, इसकी विक कितनी छोटी है लेकिन इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा है, जो हमारी कौन सी कैंडल है, लेग कैंडल है। ऐसे यहाँ भी लेग कैंडल है, ठीक है, समझ में आया। लेग और बेस में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं पैटर्न्स के बारे में, जो मैंने आपको बताए, जो मैंने आपको पैटर्न्स बताए। पहला मैं पैटर्न आपको बता, देखिए पहला पैटर्न क्या, सारे पैटर्न्स मैं आपको इसी में ढूंढ के बता रहा हूँ, आप पहचानने की कोशिश करिएगा कौन कौन से पैटर्न है, ठीक है। तो चार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, ठीक है। एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से, ये केवल पर्पस एजुकेशन पर्पस से मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने की एडवाइस मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। एक स्टॉक मैं उठाता हूँ, मान लेता हूँ टाटा का कोई एक स्टॉक उठा लेता हूँ, टाटा टाटा टी सी एस आ गया, टी सी एस लगा लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, चार्ट को थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम है वो मैं चेंज करता हूँ, डेली पे आता हूँ, ठीक है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्क करिएगा, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं बस पढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके रखी इसमें तो मैंने, चलो भाई इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो अब एक चीज़ बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पैटर्न ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको जितने जल्दी हो सके, चलो बिटकॉइन का चार्ट खोलता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर 24 घंटा की मार्केट ओपन रहती है तो समझ में आएगा, ठीक है। अब अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर एक पैटर्न आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा, ये कौन सी कैंडल है हमारी,
ये बेस कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर मैं बी लिख रहा हूँ। ये कौन सी कैंडल है, इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा है देखिएगा, ये लेग कैंडल है हमारी, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, ये भी लेग कैंडल है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लेग इन कैंडल, ठीक है। ये हो गई हमारी लेग आउट कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न कौन सा बन रहा है हमारा, कौन सा बन रहा है, रैली, यहाँ पर मैं आर लिख ले रहा हूँ, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। तो रैली बेस ड्रॉप का मतलब क्या होता है, एक सप्लाई जोन का पैटर्न है हमारा, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन का है, ठीक है। अब सप्लाई अप्लाई जोन में नहीं मार्क कर रहा हूँ, मैं केवल पैटर्न बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है हमारा रैली बेस, सॉरी रैली बेस ड्रॉप का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, रैली बेस ड्रॉप का पैटर्न एक यहाँ पर बना आपका, ठीक है। फिर आगे आते हैं। अब देखिए बेस कैंडल कितनी कंसीडर होती हैं, मैं अब एक मैंने आपको बताया कि एक बेस कैंडल कंसीडर करते हैं, आने समय 2-3 बेस कैंडल होती हैं, इससे वो सब हम मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये ड्रॉप कैंडल है, ये भी ड्रॉप कैंडल है, यानी कि जे भी लेग कैंडल है, जे भी लेग कैंडल है। ये तीन जो आपको देखने को मिल रही है, ये बेस कैंडल है, उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लेग कैंडल देखने को मिल रहा है, यानी कि लेग इन, ये ऊपर वाली दो कैंडल आपको दो में से कोई एक भी मान लेंगे, लेग इन कैंडल। उसके बाद ये तीन जो बेस कैंडल है हमारी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी लेग आउट कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहाँ पर हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, डी बी डी, ठीक है। डीबीडी मतलब कि सप्लाई जोन का पैटर्न है हमारा, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो हमारा है एक डीबीडी पैटर्न भी आपको देखने को यहाँ पर मिला, ठीक है। और चलो पीछे पढ़ते हैं, चार्ट में और थोड़ा पीछे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें यहीं पर सब दिखाता हूँ मैं आपको, सारे पैटर्न आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे सब। चलो यहाँ पर एक पैटर्न और दिख जाए, देखिएगा यहाँ पर पैटर्न कौन सा देखने को मिला, इस कैंडल को कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ड्रॉप, फिर उसके बाद एक बेस कैंडल, फिर उसके बाद हमारी एक रैली कैंडल, ठीक है। अब जब पैटर्न चलेगा कि नहीं चलेगा, जिसके बाद की बात आगे की बात है, केवल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डी बी आर पैटर्न देखने को मिल गया, ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न भी देखने को मिला, सिंपल सी बात है ना। फिर आगे और भी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर और आते हैं, और यहाँ भी देखने को मिलेगा। चलो इसी को ले लेते हैं, एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूँ, जो बीच वाली जो कैंडल है इक्वल कैंडल है, अगर इक्वल बॉडी पार्ट है तो उसको भी हम बेस कैंडल ही मानते हैं, ठीक है। तो हम इस वाली कैंडल को मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ, केवल इस वाली कैंडल को, इसको मैं बेस कंसिडर कर रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो बेस ही निकलेगी, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से पूरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस कैंडल को मैं बेस कंसिडर कर रहा हूँ, उसके पहले वाली जो कैंडल है हमारी रैली बेस रैली रैली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न और देखने को मिल रहा है, आर बी आर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा रैली, उसके बाद सेकंड वाली जो कैंडल ले रहे हैं हम बेस, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कैंडल है हमारी वो भी रैली, ठीक है। तो रैली बेस रैली पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको चारों पैटर्न का पैटर्न जो है वो मैंने इसमें चार्ट में दिखाया है, ठीक है। आप और भी ढूंढेंगे तो आपको पीछे चार्ट में और भी मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न। बस आपको पैटर्न याद रखने हैं, कौन सा पैटर्न सप्लाई जोन का है, कौन सा पैटर्न हमारे डिमांड जोन का है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर आपको पैटर्न सिर्फ याद रखने होंगे, सिंपल सा बात है, पैटर्न से याद रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर अभी बहुत सारे आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रखना होगा, है ना। यहाँ पर इतनी सारी जो बेस कैंडल आपको देखने को मिली, चार अभी आने वाले टाइम पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कितनी बेस कैंडल कंसीडर करनी है, कितनी नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि 4-5 बेस कैंडल है, तो यहाँ भी एक रैली बेस रैली पैटर्न बन रहा है, ठीक है। लेकिन यही पता होना चाहिए कि कितनी बेस कैंडल कंसीडर करनी है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो देखिएगा इस एरिया में देखेंगे आप, इस एरिया को मैं समझा रहा हूँ, इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बेस कैंडल है, तो ये रैली, फिर ये बेस, ठीक है। उसके बाद फिर रैली, तो आर बी आर पैटर्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत सारे पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है,
कि पैटर्न आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। बेस कैंडल कौन सी है, लेग कैंडल कौन सी है, ये आपको कंसीडर करना आना चाहिए पहले, ठीक है। बाकी उसके बाद तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर मुझे दिख गया, बीच में बता दे रहा हूँ, आने वाले समय में आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन का पैटर्न है, ठीक है। कैसे है मैं आपको बताऊँगा, इसके जो बीच में है, ठीक है। इस सप्लाई जोन का पैटर्न है, मार्केट इस सप्लाई जोन के पास आता है, फिर मार्केट सेलिंग दिखाता है, ठीक है। फिर एक डिमांड जोन भी होता है, यहाँ पर एक डिमांड जोन ये रखा है। डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। भले ही छोटी डिमांड जोन होगा, वो आपको पता होना चाहिए। ये एक डिमांड जोन बना, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कंसिडर किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि इसके कैसे मार्क करते हैं अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब मार्केट इस डिमांड जोन को टच किया, मार्केट फिर से अपसाइड ऊपर गया, ठीक है। फिर मार्केट इस डिमांड जोन के पास आया, फिर मार्केट अपसाइड ऊपर गया, ठीक है। किस तरह से मार्केट डिमांड सप्लाई जोन काम कर रहा है, मैं ऐसे आपको एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, कैसे मार्क करना है भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये वीक टू वीक कैसे लेते हैं, वीक टू बॉडी कैसे लेते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा, है ना। लेकिन अभी आपको काम क्या होगा, जितने मैंने 4 पैटर्न आपको जो पढ़ाए हैं, 4 पैटर्न जो पढ़े हैं आपने, उनको कंसिडर करना। बेस कैंडल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई जोन का पैटर्न जो मैंने आपको पढ़ाए उनको रटना, अपने दिमाग में रखना। सप्लाई जोन को कैसे, कौन कौन से पैटर्न है सप्लाई जोन के, उनको अपने दिमाग में रखना, ठीक है। चार्ट में कैसे ड्रॉ करना है वो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी की इस वीडियो के लिए हम लोग केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी की इस वीडियो के लिए हम लोग केवल इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो पे और अच्छे से समझेंगे कि पहले जानेंगे डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।